नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना हारून कियानी और आप देख रहे हैं जी अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी। जी नाज़रीन, आज एक ख़ास मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हैं जनाब। आज़ाद कश्मीर में पिछले एक माह में जो है वो आटा जो है वो 500 रुपये से भी ज़ायद फ़ी मन जो है वो महंगा हो गया। और इस हवाले से एक तो आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन है, ऊपर से 500 रुपया फ़ी मन आटा महंगा हो गया, लोगों की चीखें निकल गई। और इसी हवाले से जनाब पनियोला में जो है वो पनियोला ज़िला पुंछ का एक बड़ा अहम मकाम है और वहाँ पे जनाब आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया गया और उसमें लोगों ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया है कि वो फ़ौरन इस नोटिफिकेशन को वापस लें, वरना हम जो है वो रास्त इक़दाम करेंगे। और आइए चल के देखते हैं ये खूबसूरत सी रिपोर्ट। ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने उस रियासत और हुकूमत में बसने वाले शहरियों की जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको आसानी के साथ पहुँचाएँ। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हम जिस रियासत और जिस हुकूमत के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हफ्ते के लिए मछलियाँ बंद थी तो वो जमा करके एतवार को हफ्ते की ले लेते। अब हर हफ्ता एतवार अगर बंद है बाजार, सोमवार को खोलेंगे, ये 2-3 दिन के लोग अकड़े आ जाए, शटर डाउन करेंगे। क्या आप इसकी तारीफ कर रहे हैं? तो एहतजाज के अंदर जो चौधरी असलम साहब ने बहुत सारी बातें की है, इस हवाले से शोर साहब ने किया, जो मकामी मामला है इन सब चीज़ों की तारीफ करते हुए मैं ये अल्फाज पे खत्म करता हूँ। वो किसी अंधेरे में बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस कितना जुल्म है। और इस हवाले से जो आप देखें ये आटा जो महंगा किया है, पाकिस्तान में भी आज़ाद कर ले तो पूरा हफ्ता हमारा बाजार खुला होगा। और जब पूरा हफ्ता खुला होगा फिर साथ जो दुकानदार जो आम लोग हैं उनके ध्यान में होगा जिस वक्त भी हम बाजार में गए हमें चीज मिल जाएगी, हमें डॉक्टर मिल जाएगा, हमें सौदा मिल जाएगा, फलां चीज मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये हमारी भीड़ रश नहीं बनेगी। हमारी तजवीज़ ये है कि जो भी जरूरत थी उससे भी गरीब को महरूम किया जा रहा है। ऐसे में मैं बुजुर्गों और भाइयों जमात इस्लामी जिला पुंछ की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि 30 दिसंबर तक अगर ये आटे की कीमतें वापस अपनी सतह पे नहीं ले जाते हैं तो इंशाअल्लाह अब्बासपुर से लेके हजीरा तक, खाईगला, चक, चैट, पाक अली, मुजाहिदाबाद, पानीवाला, टुप्पा, थोराट, कोई गाड़ी कोई सरकारी मुलाजम अपनी गाड़ियों समेत इन रोडों पे नहीं होगा। ये पानीवाला जाम होगा और ये पानीवाला के लोग यहाँ पे धरना देंगे, पाक गली के लोग पाक गली में धरना देंगे, मुजाहिदाबाद के सारे लोग मुजाहिदाबाद में धरना देंगे, रावला कोट, हजीरा और अब्बासपुर तक इंशाअल्लाह हम इस माह में लोगों को मुनज़्ज़म करने के लिए निकलेंगे। आपसे ये गुजारिश करना है कि पानीवाला हमारे इस पूरे हल्के का मरकज है। जब किसी सियासी जमात की तरफ से कोई भी किसी किस्म की कॉल आए तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने इस बाजार की मरकजी हैसियत को मनवाने के लिए थोड़ी देर दुकानों को बंद करके निकला करें ताकि बेहिस हुक्मरानों को जगाया जा सके। करते हैं कि हमारा एहतजाज कबूल किया जाए। आप ये करेंगे कि उससे 100 रुपया कम करके आपको 400 रुपये महंगा कर देंगे। हमने कम कर लिया कि जो कुछ पैसे हैं हम कहते हैं कि पूरे का पूरा 500 रुपया जो है इससे खत्म होना चाहिए। ये आप तय कर रहे हैं अगर ये ना किया जिसमें हजारों पढ़े लिखे नौजवानों का रोजगार वाबस्ता था, जिनकी तनख्वाहें 8-8 हज़ार और 5-5 हज़ार रुपये थी, जो अपने घर के वाहिद कफील थे। तो इतने पैसे हुकूमत उनको दे, न कि अवाम उनको दे। अवाम का क्या काम करता है? जुल्म है। लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं कि एक आधे का डीलर है वो लाइसेंस में 500 रुपया आटे का फी मन कीमत में इजाफा किया है। पहले 300 किया, फिर 200 रुपया फिर कर दिया रखा जा सके ताकि गरीब आदमी अपने बच्चे को वो तालीम, वो हथियार, वो पावरफुल टूल जो है वो मुंतकिल कर सके। देखेंगे इसके बाद आटा उन्होंने जो है ना वो और बढ़ा दिया है, बल्कि इसको सब्सिडी देकर लोगों को ये सस्ता आटा देंगे। जब तक लॉकडाउन में है तो हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपना हिस्सा डाले, न कि अब वहाँ बेचारे क्या वहाँ से लाएंगे। जो बेचारा दिन को काम करता है, टेलर है, बूट मेकर है या वेल्डर है या जो कोई भी आदमी है जो दिन को काम करता है, शाम को बच्चों के लिए कुछ ले जाता है, तो वो क्या करेगा, वो कैसे खाएगा?
उसका मुकर्रर होना चाहिए ना कि अवाम उसको दे। अवाम 150 रुपया हुकूमत का जो रेट मुकर्रर है उससे ज़्यादा पर हम आटा खरीद कर रहे हैं यहाँ पर। ये कितना बड़ा जुल्म है। और ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए ये लोग हैं, जो खुसूसन जो हमारे नौजवान हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ये इनको पकड़ें और इनको जो है ना इनको नंगा करें। इनके जो हरामज़दगी हैं उनको अवाम के सामने लाएं कि ये क्या करते हैं, ये किस तरह हमारे अवाम को लूट रहे हैं और किस तरह ये पैसे, तनख्वाहें इनकी अलग हैं, मराद इनकी अलग हैं, गाड़ियाँ इनकी अलग हैं। जब रिटायर होते हैं तो लाखों करोड़ों के हिसाब से पैसे लेते हैं, पेंशनें लेते हैं और वहाँ पर जो अवाम का लूट रहे हैं, ये अवाम की खिदमत के लिए हुकूमत में बैठाए हुए हैं। मेन बाजारों में मिलता है, मुझे ये बताएं कि वही आटा दातोट और थोरार फासले में वो 2500 से 3000 रुपए मन गरीब आदमी कैसे खरीदेगा और अपनी खरीद के वो कैसे अपने बच्चों को खिलाएगा। और आज गरीबों को अपने जिस्म और जान का तल्लुक बाहर रखने के लिए मैं समझता हूँ कि रोडों पे आना पड़ रहा है। हमें ये बायसे निदामत बात है हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए। जैसे यहाँ पे मुझसे बेशतर मुकर्री ने कहा है कि यहाँ तालीमी इदारे बंद हैं, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ। मगर अब में देखिए सबसे ज्यादा कोविड है, वहाँ पे कारोबार भी चल रहे हैं, वहाँ पे तालीमी इदारे भी, बरतानिया के अंदर सबसे ज्यादा कोविड से लोग मरे हैं, लेकिन वहाँ के तालीमी इदारे, वो तालीमी निज़ाम चल रहा है। इसलिए उनको पता है कि तरक्की की बुनियाद तालीम है और वो अपनी नस्ल को वो पावरफुल टूल जो है वो फराहम करने के लिए वो पूरे SOPs के साथ उन्होंने इदारों को फोकस किया हुआ है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जनाब लोगों ने क्या क्या बातें की और इसमें ख़ास बात ये थी कि जमायत इस्लामी आज़ाद कश्मीर के ज़िला पुंछ के जो अमीर थी उन्होंने भी ख़यालात का इज़हार किया और हुकूमत को 30 दिसंबर तक जो है वो अल्टीमेटम दिया है कि अगर उन्होंने ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो हम रास्त इकदाम करेंगे। और नाज़रीन, सूरत हाल अजीब है कि 500 रुपया फ़ी मन आटा महंगा हो गया, ऊपर से लॉकडाउन है, हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे में जनाब ये अजीब सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में। पुंछ टीवी देखने वाले जितने भी दोस्त हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। कुछ दो लोग जो है वो हमें मशवरे भी देते हैं, बहुत शुक्रिया जी। और कमेंट्स लाजमी किया करें और हमें बताएं कि हम क्या करें ताकि हमारे प्रोग्राम जो हैं वो बेहतर से बेहतर हो सकें। देखते रहिए अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए अपने मेज़बान हारून कहने को इजाज़त, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।